और योर मेंटोर में आप सभी का स्वागत है। और हम लास्ट टाइम हमने एक बॉटल को तैयार किया था और इस वक्त हम एक एक बेसिकली एक शेप है जिससे आपको शेप के अंदर से शेप कैसे बनाते हैं उसका आइडिया हो जाएगा। तो सबसे पहले मैं माया ओपन कर लेता हूँ और माया के अंदर मैं एक एक हमारे पास कौन सी फाइल है, मैं इसको यहाँ से रिमूव कर लेता हूँ। मैं फ्रंट पे आके व्यू पे आता हूँ और यहाँ से इमेज प्लेन देन इंपोर्ट, और मैं इस इमेज को ओपन कर लेता हूँ। ओके, माया में कुछ इश्यू है तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है ये क्यों हो रहा है। तो हम एक प्लेन लेते हैं और मैं इस प्लेन को स्केल करता हूँ और मैं इसे रोटेट वाई कर लेता हूँ 90। ओके, 0 करता हूँ, यानी इसे जी एक्सिस पे मैं रोटेट कर लेता हूँ और मैं इसको थोड़ा पीछे कर लेता हूँ और मैं इसमें टेक्सचर को इंपोर्ट कर लेता हूँ। यहाँ पे एट्रीब्यूट एडिटर पे आया लैम्बर्ट, देन फाइल, ओके, देन लोकेशन, इमेज, हो, ठीक है। और मैं इसको थोड़ा ऊपर कर लेता हूँ। मैं क्या करता हूँ कि इसके सेगमेंट थोड़े कम कर लेता हूँ। कम क्या, एक्चुअली मिनिमम रखता हूँ 1:1। ओके, अभी ये शेप थोड़ी हमारी गलत आ रही है तो मैं इसको रोटेट कर लेता हूँ। यहाँ से टेक्सचर पे क्लिक किया मैंने और यहाँ पे प्लेस टू टेक्सचर और मैं रोटेट कर लेता हूँ इसे दिस वन 90 डिग्री, ठीक है। ओके, और मैं लेयर पर आता हूँ और मैं ऐड सेलेक्टेड, देन इसको मैं लॉक कर लेता हूँ, ठीक है। अब हमें ये शेप क्रिएट करनी है। बेसिकली ये मैंने गूगल से इमेज को उठाया है और ये मेरे ख्याल से शायद AutoCAD में बनी हुई है और हम आज इसको माया में क्रिएट करेंगे कि माया में हम इसको कैसे क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम ऊपर वाली शेप को देखेंगे कि ये शेप कैसे बनाई होगी। इस शेप के अंदर एक रेक्टेंगल है, ठीक है। तो हमें क्या करना है कि हम ओबियसली हम देखेंगे सबसे पहले कि ये शेप किससे बनी होगी। और जैसे यहाँ पे एक ये यहाँ से कर्व हुआ है और देन यहाँ से सीधा है, तो मेरे ख्याल से ये शेप हम प्लेन से या फिर बॉक्स से हम बना सकते हैं। मैंने एक बॉक्स लिया, ठीक है, ओके, और इसमें ये टेक्सचर आ रहा है तो मैं यहाँ पे एक टेक्सचर लेता हूँ लैम्बर्ट, फाइन, और मैं इसको मिनिमाइज़ कर लेता हूँ। इसको मैं स्केल करता हूँ इतना। अभी सिर्फ मैं ये वाला पोर्शन बनाऊंगा ऊपर वाला, ठीक है। और मैं फ्रंट पे आता हूँ, ओके, फाइन, इसकी थिकनेस फ्रंट, और अभी फ्रंट पे मैं इस इमेज को देख नहीं पा रहा तो मे बी ये कौन सा एरिया है, साइड व्यू। चलो पर्सपेक्टिव में बनाते हैं। मैं इसको रोटेट कर लेता हूँ इतना 90 डिग्री, ठीक है। और मैंने यहाँ से इसके एज पकड़े और मैंने कनेक्ट किया और मैंने इन वर्टिसेस को पकड़ के ऊपर किया, ठीक है। और मैं स्मूथ करूँगा, मैं 3 प्रेस करूँगा। उसके बाद मैं यहाँ पे मैं वर्टिसेस में एज पकड़ता हूँ और इंसर्ट टच लूप टूल, ओके, एज पकड़ा, देन इंसर्ट एज और मैंने एक सेगमेंट मैंने यहाँ पे डाला, फाइन, और एक यहाँ पे, और मैं एक सेगमेंट में यहाँ पे डालूँगा, यहाँ पे 2 डाल देता हूँ मैं, ठीक है। तो फाइनली जो हमारा ऊपर का शेप है ये बन चुका है। अब ये ऊपर का शेप कैसे बनाया है हमने, अगर मैं यहाँ पे एक इंसर्ट एज लूप डाल दूँ यहाँ पे, तो जो सपोर्टिंग एज होगा वो इसको बैंड नहीं होने देगा, ठीक है। जैसे मैंने इंसर्ट एज लूप टूल लिया और मैंने यहाँ पे एक एज डाल दिया, फाइन। अब ये जो एज है ये इस शेप को बैंड नहीं होने देगा। अब मैं 3 प्रेस करूँगा तो ये और ज़्यादा शार्प आया, फाइन। तो मुझे ये यहाँ पे एज नहीं चाहिए, मैंने इसको पकड़ा देन क्रिएट किया, ठीक है। अब स्मूथ करूँगा तो कुछ ऐसी शेप आएगी। अब आप देखेंगे इसमें यहाँ से जो ये एज यहाँ से ख़राब से हो रहे हैं, फेस ख़राब हो रहे हैं। क्यों हो रहे हैं, क्योंकि इसमें कम फेसेस है। हम इसको बाद में स्मूथ करेंगे, लाइक जैसे मैंने इसको यहाँ पे मूव किया और मैं इसको स्मूथ करूँगा, फाइन। मैं डिवीज़न 2 कर देता हूँ और अब देखेंगे बिल्कुल एज बिल्कुल सही आ रहा है। अगर आपको लग रहा है कि अभी इसका शेप ख़राब है तो आप इसे दोबारा स्मूथ कर सकते हैं। मैं इसको रिमूव करता हूँ यहाँ से
तो ये शेप तो हमारी बन गई, ये वाली, ठीक है। अब इसके अंदर एक सर्कल है, हम सर्कल को कैसे क्रिएट करेंगे? तो सर्कल को क्रिएट करने के लिए सबसे पहले मैं क्या करता हूँ कि मैं इंसर्ट एज लूप ले लेता हूँ, और यहाँ पे मैंने इंसर्ट एज लिया और मैं इसको सीधा कर लेता हूँ, फिर दोबारा पकड़ा, देन कनेक्ट, ठीक है। ठीक है, ये एक्चुअली बीच में है बिल्कुल, तो मैं इस एज को थोड़ा ऊपर कर लेता हूँ यहाँ पे, ठीक है। और इसमें 4 फेसेस हैं। अगर मैं एक एज यहाँ पे डालता हूँ, देखता हूँ कुछ होगा, कुछ फ़र्क पड़ेगा शेप में। एक एज यहाँ पे, एक एज यहाँ पे, कनेक्ट, स्मूथ करता हूँ, ओके, हाँ, ठीक है। तो मैंने स्मूथ किया और फ्रंट में वायर फ्रेम पे आया और मैं इस शेप को थोड़ी नीचे कर लेता हूँ यहाँ से, इतना, तो स्मूथ किया, फाइन, इतना, ठीक है। और मैं दोबारा शेडिंग मोड पर आया, 5 को प्रेस करके, अगर ये आपको लग रहा है कि इतना कर लेते हैं, ठीक है, ये, या फिर आप वर्टिसेस को पकड़ के थोड़ा और ऊपर कर सकते हैं अपने मन के मुताबिक, लेकिन आपको रेफरेंस का देखना बहुत ज़रूरी है, ओके। टेक्सचर ऑन कर लेते हैं यहाँ से, ठीक है। तो ये शेप हमारी बन चुकी है, लेकिन एक इश्यू है ना कि ये वाला जो एज है ना, ये बिल्कुल स्मूथ हुआ है, तो यानी हमें इस एज को नीचे करना पड़ेगा, इतना, ठीक है। हम जितना नीचे करेंगे उसको, उतना ये स्मूथ होता जाएगा, आप देख रहे हैं। और यहाँ पे एक इश्यू है कि ये वाला एज लूपिंग में नहीं है, ये देन ये, ठीक है। तो हमें इसे लूपिंग में करना पड़ेगा। लूपिंग में करने के लिए हम क्या करेंगे कि हम मल्टीकट बेसिकली मेरा काम नहीं कर रहा है, ऐसा होता नहीं है वैसे, ओके। तो हम क्या करेंगे, अब मल्टीकट काम नहीं कर रहा है तो ओके, मैं इस एज को पकड़ता हूँ और इन एज को पकड़ता हूँ, फाइन, और मैं यहाँ से कनेक्ट करता हूँ, ठीक है। और इस वर्टिसेस को पकड़ता हूँ मैं यहाँ से, और V को प्रेस करता हूँ, होल्ड करता हूँ मैं, और इस Z एक्सिस को पकड़ूंगा, यहाँ से स्नैप हो जाएगा, ठीक है। तो इन दोनों को पकड़ के मर्ज वर्टिसेस टू सेंटर, ठीक है। और इस तरह ही मुझे, ओके, इन वर्टिसेस को पकड़ना है और V को होल्ड करके स्नैप करूँगा वर्टिसेस के लिए, ठीक है। अब यहाँ पे मैं सब वर्टिसेस को सिलेक्ट करूँगा मैं यहाँ पे। अब मैं यहाँ पे वर्टिसेस टू सेंटर नहीं करूँगा, पहले इन दोनों को मर्ज करूँगा मैं। अगर मुझे सेपरेट करनी है तो मैं करूँगा मर्ज वर्टिसेस सेंटर और G प्रेस करूँगा लास्ट कमांड को रिपीट करने के लिए, और देन फिर दोबारा G, ठीक है। तो ये हमारा काम हो चुका है। मैं 3 प्रेस करके देखूँगा, तो इसलिए यहाँ के एज थोड़े गड़बड़ा रहे हो, तो मेरे ख्याल से कहीं के जो वर्टिसेस हैं वो मर्ज नहीं हुए। मैंने 3 प्रेस किया, या अब हो चुके, ठीक है। ऐसे मुझे यहाँ के करने पड़ेंगे। इंसर्ट एज लूप मैंने लिया, फाइन, और फिर मैंने इंसर्ट एज लूप दोबारा G प्रेस किया, देन ओके, मे बी शायद मल्टीकट मेरा क्यों काम नहीं कर रहा मुझे नहीं पता, ओके। चलो देखते हैं क्या दिक्कत है। अभी क्या करना है मुझे कि मुझे इस एज को पकड़ना है, देन इस एज को पकड़ना है, ओके। शायद पता नहीं माया क्या दिक्कत कर रहा है मेरा। इस एज को पकड़ना है, देन इस एज को, देन कनेक्ट, और मैं इसे यहाँ पे ले लेता हूँ और मैं इन दोनों को पकड़ के मर्ज वर्टिसेस, ऐसे ही इसको मैं स्नैप करता हूँ मैं यहाँ पे, और इन दोनों को पकड़ता हूँ, देन मर्ज वर्टिसेस, ठीक है। अब इसी तरह मुझे यहाँ पे लेके आना है, देन कनेक्ट। मल्टीकट की वजह से एक्चुअली बहुत काम बढ़ चुका है हमारा, ठीक है। और मैं V को होल्ड करके इसको स्नैप करूँगा,
देन वीक होल्ड करके मैं इसको स्नैप करूँगा यहाँ से। मर्ज करना बहुत ज़रूरी होता है, अगर मर्ज नहीं करूँगा तो मेरी पूरी शेप ख़राब हो जाएगी, लाइक दिस वन। तो मैं दोनों को पकड़ूंगा वर्टिसेस को और देन मर्ज टू सेंटर, और यहाँ पे इस तरह दोनों को पकड़ूंगा। और इस तरह का ध्यान रखना है कि आपका पीछे वाला एज वर्टिसेस सिलेक्ट ना हो। डिसलेक्ट, देन फाइन। अब 3 प्रेस करूँगा तो ये ठीक है। अब मुझे क्या करना है कि यहाँ पे एक सर्कल को क्रिएट करना है। तो सर्कल को क्रिएट करने के लिए मैं क्या करूँगा कि मैं इन फेसेस को पकड़ूंगा यहाँ से, ठीक है। इन सब फेसेस को पकड़ूंगा और मैं कंट्रोल ई प्रेस करूँगा एक्सट्रूड करने के लिए। फाइन, कुछ इस तरह, ठीक है, कुछ इस तरह। और मैं इन सब एज को क्लिक करूँगा मैं यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे होगा सर्कुलाइज कंपोनेंट, ठीक है। इसने यहाँ पे सर्कल क्रिएट कर दिया है। आप वर्टिसेस को पकड़कर भी सर्कुलाइज कंपोनेंट कर सकते हैं, ठीक है। और अब मैं क्या करूँगा कि इन सब फेसेस को मैं रिमूव कर दूँगा यहाँ से, ठीक है। अगर ये पीछे वाले रिमूव हो रहे हैं तो कोई इशू नहीं है इसका। मैंने इन सबको रिमूव किया और अभी मैं इन सबको पकड़ूंगा, देन यहाँ से मैं कनेक्ट करूँगा और इस पीछे वाले पोर्शन को मैं डिलीट कर दूँगा, ठीक है। मैं बाद में इसकी डुप्लीकेट कॉपी करके दोनों को मर्ज कर दूँगा। तो ये हमारा सर्कल तैयार हो चुका है। फाइन, और इसको आप स्केल भी कर सकते हैं, कम या फिर ज़्यादा, जैसी आपकी शेप चाहिए। तो अभी क्या करता हूँ, मैं इसको कॉपी करता हूँ कंट्रोल टी को प्रेस करके, और मैं सेंटर पिवट और फ्रीज ट्रांसफॉर्म, देन रीसेट ट्रांसफॉर्म, ये सब वैल्यू 0 होगी इसकी। और यहाँ पे ये एक्सिस है z और ये है y और ये है x। तो मैं x को -1 करूँगा, ठीक है। और मैं इसको इसके करीब लेकर आऊँगा, ओके। और मैं इन दोनों को अब यहाँ से मर्ज करूँगा यानी कंबाइन, और इनकी वर्टिसेस को पकड़ूँगा मैं। फाइन, ठीक है। और मैं इन सबको स्केल करता हूँ यानी क्लोज लेके आता हूँ आपस में। अब मैं आपको मर्ज वर्टिसेस के बारे में बताता हूँ कि अगर मैं यहाँ से मर्ज वर्टिसेस को सेंटर करता हूँ यानी ये सारी वर्टिसेस एक सेंटर में कंबाइन हो जाएंगी। तो मैं कंट्रोल Z को प्रेस करता हूँ, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ से मर्ज वर्टिसेस टू सेंटर से मर्ज वर्टिसेस करना है, ठीक है। और यहाँ पे थ्रेशोल्ड देनी है मुझे 0.001, ठीक है। इसका मतलब ये है कि जितनी वर्टिसेस दूर होंगी उतनी हमें यहाँ पे वैल्यू बढ़ानी पड़ेगी। इन केस अगर वर्टिसेस बहुत दूर होती तो मैं यहाँ पे वैल्यू ज़्यादा पुट करनी पड़ती, यानी अभी 0.01 है, अगर ज़्यादा दूर है तो 0.1 या फिर 2 या फिर 3, इस तरह आपको रखनी पड़ती। 1 प्रेस किया और यहाँ से हमने स्मूथ किया, तो अब देखेंगे हमारी शेप ये बन चुकी है, ठीक है। अभी इसमें एक चीज़ और है कि जैसे ये जो हमारे इस एज को हम पकड़ेंगे और इसको हम स्केल करेंगे शिफ्ट से, तो ये अंदर की साइड एक्सट्रूड होगा, ठीक है, कुछ ऐसा। और मैं इसे भी और स्केल कर लेता हूँ इतना, ठीक है, यहाँ से, और इतना फाइन। और मैं यहाँ से करता हूँ इन दोनों को ब्रिज, ठीक है। और इन दोनों एजेस को मैं किनारे पर ले जाता हूँ फिर, जिससे ये एज हमारे ज़्यादा स्मूथ ना हो। तो ये बन चुका है ये वाला एज। अगर आपको यहाँ के एज और ज़्यादा हार्ड चाहिए तो आप क्या कर सकते हैं कि इंसर्ट टच लूप टूल, एक एज आप यहाँ दे सकते हैं और 3 को प्रेस किया तो बिल्कुल आप देखेंगे ये वाला एज कितना शार्प बना है। इसी तरह आप एक एज यहाँ पे दे सकते हैं। लेकिन इस मैनुअल एज देने का नुकसान ये है कि दोनों के बीच की डिस्टेंस है ना वो सेम नहीं रहती है। अब यहाँ से भी हो सकता है कि ज़्यादा स्मूथ हो और यहाँ से कम हो, ठीक है। जैसे अब 3 प्रेस करूँगा, 3 और देन शेडिंग मोड, फाइन। तो ये हमारा शेप बन चुका है। अभी आप इसमें देखेंगे जो ये वाले जो एज है ना, अब ये वाला जो एज है ये काफ़ी हार्ड है, यानी मुझे एक एज यहाँ पे देना पड़ेगा, फाइन, और एक एज मुझे यहाँ पे देना पड़ेगा। अब मैं 3 प्रेस करूँगा, ठीक है। तो अब देखेंगे ये भी हमारा एज काफ़ी हार्ड बन चुका है। तो कुछ ऐसी शेप हम तैयार कर चुके हैं
ठीक है। और मैं अगली क्लास में नीचे वाली शेप को तैयार करने का तरीका बताऊँगा। और आप मॉडलिंग की प्रैक्टिस करते रहिएगा नए नए मॉडल के साथ, तभी आपकी मॉडलिंग अच्छी होती जाएगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।